हेलो एवरीबॉडी। जब से पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच में ये डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या सऊदी अरबिया भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर सकता है, या क्या इजराइल सऊदी अरबिया पे अटैक करेगा तो पाकिस्तान उसे डिफेंड करेगा? इस एग्रीमेंट की रीजनल और ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? लेट्स फाइंड आउट द आंसर्स इन दिस वीडियो। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड द टीम ने सऊदी अरबिया का दौरा किया, जहां उनका बेहतरीन शाहाना अंदाज में इस्तकबाल किया गया। शहबाज शरीफ ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और दोनों कंट्रीज के बीच में एक इंतहाई अहम डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसकी क्रिटिकल क्लॉज के मुताबिक एन अटैक ऑन आइदर कंट्री विल बी कंसिडर्ड एन एग्रेशन अगेंस्ट बोथ। पीपल आर इवन कॉलिंग इट मुस्लिम NATO, as it is open to other Muslim countries as well in case if they want to join. This is the renewal of the ties between both the countries, which refers to positive development in bilateral relations. मगर ये याराना बहुत पुराना है. This is not a new friendship, rather a formalization of decades of old military and security cooperation. Pakistani military personnel have been training Saudi forces for years, and this pact simply institutionalizes that relationship, making it more predictable and structured. Saudi has extended economic assistance to Pakistan in return to its military assistance. Here comes the most asked question. क्या सऊदी अरबिया को पाकिस्तान की न्यूक्लियर तक रसाई हासिल होगी, या किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया पर कोई कंट्री अटैक करती है तो पाकिस्तान उसकी कोई जवाबी कार्रवाई करेगा? इसका जवाब भी जलेबी की तरह सीधा है। पहली बात यह कि ये एक बायलैटरल ट्रीटी है, जिसके हिसाब से पाकिस्तान और सऊदी अरबिया कंबाइंड मिलिट्री ड्रिल्स, इंटेलिजेंस शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी बात यह कि ट्रीटी में ये सब लिखे होने के बावजूद कहीं भी क्लियर अल्फाजों में न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल के बारे में मेंशन नहीं किया गया। अलबत्ता जब यही सवाल एक सऊदी सीनियर ऑफिशियल से पूछा गया तो उनका कहना था कि पाकिस्तान और किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया अपने मुल्क के दिफा के लिए किसी भी मुल्क की जाहिरियत के जवाब में हर किस्म का फौजी और अस्करी तरीका इस्तेमाल करेंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे रीजन में न्यूक्लियर डेटरेंस कायम होगी और बैलेंस ऑफ पावर की इक्वेशन चेंज होगी। पाकिस्तान के लिए इसकी इम्प्लीकेशंस ये हैं कि पाकिस्तान को इससे इकोनॉमिक सपोर्ट मिली है, रीजन में इसका स्टेटस इंप्रूव हुआ है। अकॉर्डिंग टू साउथ एशियन एनालिस्ट माइकल कुगलमैन, पाकिस्तान इस एग्रीमेंट के बाद से एक अच्छी पोजीशन में आ गया है। मोर ओवर, पाकिस्तान इज ऑल्सो इमर्ज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम उम्मा इन द रीजन आफ्टर दिस एग्रीमेंट। अब बात करते हैं कि सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच में ये एग्रीमेंट होने की आखिर वजह क्या है। इसराइल की हराम टोपियों को मद्देनजर रखते हुए गल्फ स्टेट्स का अमेरिका पर से एतबार बिल्कुल उठ चुका है। पैलेस्टीन में इसराइल के वायलेंट वेंचर्स अभी कंटिन्यू थे ही कि इसने पहले ईरान और फिर इवन कतर के कैपिटल दोहा पे भी अटैक कर दिया। इससे ये प्रेसिडेंट सेट हुआ कि इसराइल जब चाहे जिस मुल्क पे चाहे अटैक कर सकता है, चाहे पैलेस्टीन हो, सीरिया हो, लेबनान हो, ईरान हो या फिर इवन कतर ही क्यों ना हो। इसराइली जारियत जारी रहेगी और कोई भी मुस्लिम मुल्क इससे महफूज नहीं, जिसको ये गासिब इंतहाई ढिठाई के साथ जस्टिफाई भी करता है। अब अगर बात एक्सक्लूसिवली की जाए कतर की, तो कतर पर जब इसराइल ने अटैक किया था, इस हमले के जवाब में कतर ने न सिर्फ इसराइल को स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कंडेम किया, बल्कि एक इमरजेंसी समिट बुलाई जिसमें तमाम मुस्लिम ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की और सब ने मिलकर इसराइल को सिर्फ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में अच्छी तरीके से कंडेम ही किया और इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। इसी तरह अरबों की इस गलत फहमी को इसराइल ने दूर कर दिया कि वो अमेरिका के लिए अहम है। जब टाइम्स ऑफ इसराइल ने कतर पर अटैक के फौरन बाद एक खबर शाया की कि ये कतर पर स्ट्राइक्स के बारे में इसराइल ने अमेरिका को इन्फॉर्म किया था एंड ट्रम्प डिड नॉट स्टॉप इट। ही कुड हैव स्टॉप्ड इट इफ ही वांटेड टू, बट ही डिड नॉट डू इट। यही सेम सवाल जब ट्रम्प साहब से पूछा जाता है तो ट्रम्प भापे कुटनियों की तरह अपनी ही बात से मुकर जाते हैं। रॉयटर्स रिपोर्ट करता है कि ट्रम्प का इस बारे में कहना है कि इसराइल ने कतर पर स्ट्राइक्स करने से पहले ट्रम्प को इन्फॉर्म नहीं किया, और इन्फॉर्म किया भी तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उस वक्त तक मिसाइल्स हवा में थे। मतलब समझ रहे हो, लॉजिकली अगर देखा जाए तो हाउ इज इट पॉसिबल कि इसराइल अटैक करने से पहले अपने ही अब्बू को इन्फॉर्म ना करे। नाउ गॉड नोस के कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, मगर एक बात वाज़ेह जरूर है कि हमको पागल बना खैर अपने अरब भाइयों की अमेरिका और इसराइल के हाथों लितर पलीट होते हुए देखकर सऊदी अरब को भी ख्याल आया कि कभी भी कहीं हमें भी डिश ना कर जाए, तो उन्होंने लगाया बड़े बयान को फोन और ऐसे हो गया आपका ये पैक्ट, जिससे पूरे रीजन में न्यूक्लियर डेटरेंस कायम हो चुकी है और पावर इक्वेशन येट अगेन आई विल से चेंज हो चुकी है। इस पैक्ट की बहुत सारी इंप्लीकेशंस हैं, ग्लोबल इंप्लीकेशंस हैं और रीजनल इंप्लीकेशंस हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के लिए दिस इज गोइंग टू हैव पॉजिटिव इफेक्ट्स, बट दूर के और करीब के रिश्तेदारों में इंतहाई इनसिक्योरिटी का माहौल है, इंतहाई डर का माहौल है। वो ना सिर्फ इनसिक्योर हैं बल्कि इस सब से जल भी रहे हैं। ये सब तो चलता रहेगा। आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए कमेंट सेक्शन में। आपको क्या लगता है? Will this pact lead to more stability or greater conflict in the region? Must let me know in the comment section below, and do not forget to like and share.